आंदोलन अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। सरकार अपनी कथनी पर खरा नहीं उतरती है, सरकार अपनी बातों पे खरी नहीं उतरती, तो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। और अब आंदोलन कभी भी कहीं भी हो सकता है। TV10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो मौजूद है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो किसान आंदोलन है वो वापस हो चुका है और किसान आंदोलन जिस तरीके से अब किसानों की जो मांगे थी और भी जो मांगे थी वो सारी सरकार ने पूरी कर दी है। एक चिट्ठी जो है किसानों तक पहुँच चुकी है। जलेबी खाई जा रही है। भूखे हैं 1 साल से। अच्छा, भूखे हैं 1 साल से, खुशी नहीं हो रही? काहे खुशी? अब तो ऐसा क्या मिल गया? आंदोलन अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। अब तो घर वापसी हो रही है आपकी। घर वापसी हो रही है। 1 साल हमें यहाँ हो गया है। जो हमें प्यार और मोहब्बत और जो भाईचारा मिला है, अब ये सरकार जब भी हिमाकत करेगी गलत डिसीजन लेने की या किसानों को बांटने की या देश को तोड़ने की, तो हमारा जो भाईचारा बढ़ा है वो हमें विश्वास अपने संविधान और अपने देश पे जो हुआ है वो कायम रहेगा। और अब आंदोलन कभी भी कहीं भी हो सकता है। सरकार अपनी गलतफहमियां और अपने दिमाग को ठीक करके सरकार चलाए। वोट दिया था ईमानदारी से काम करने के लिए और हमें इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया। ये देश के लिए बहुत दुखद है। ये संकट की घड़ी होती है, लेकिन हम अब देश को टूटने नहीं देंगे। हमने जो भाईचारा बनाया वो हम बरकरार रखेंगे। और यूँ कहते हैं कि आंदोलन अब शुरू हुआ है। आंदोलन शुरू हुआ है, कह रहे हैं अब आंदोलन जिस तरीके से खत्म हो गया है, कह रहे हैं अब आंदोलन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? देश की डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। तो इसको हम देख के कह सकते हैं कि कोई भी मुद्दा जो अपना मन में हम लेके बैठ जाते हैं कि हम उसके लिए लड़ नहीं सकते, तो ये क्रांति हमें सिखाती है कि हम अपने मुद्दों के लिए लड़ सकते हैं। तो इनका कहना सही है कि देश की जनता जागरूक हुई है, तो अब अन्याय के खिलाफ जंग तो शुरू है। जंग तो शुरू है कहीं ना कहीं। और क्या कहेंगे बाबा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर। क्या खुश हैं? अब तो किसान आंदोलन वापस हो गया। आंदोलन वापस हो गया। अब तो घर जाना है। आंदोलन तो जारी हुआ है। अच्छा, जारी हुआ है। धरना ही जो खत्म हुआ है। धरना खत्म हुआ है। हाँ। अच्छा, आंदोलन तो अब का आंदोलन है एक वैचारिक क्रांति मूवमेंट अब जारी होगा। चलेगा भी तेजी से। सही आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से चले जाएंगे। सही आंदोलन तो अब दिलों में जो शुरू हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर क्या कोई और बॉर्डर बना लेंगे? बॉर्डर तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर दिलों में जो अब अलग जगह है वो शांत नहीं होगी। वो शांत नहीं होगी। भाई देखिए, लगभग 90% मांग हमारी मान ली गई है। सरकार ने MSP पे कानून तो नहीं बनाया है, लेकिन एक कमेटी बना दी है जिसमें कमेटी बनेगी जिसमें हमारे 5 सदस्य रहेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के, और सरकार की तरफ से कुछ लोग रहेंगे। और लगभग 1 महीने के भीतर ये लोग ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। 15 जनवरी को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा और उसमें समीक्षा करी जाएगी कि सरकार जो अपनी कथनी पर, जो लेटर सरकार ने द्वारा जारी हुआ है, उस कथनी पर कितनी खरी उतर रही है, या फिर ये जो लेटर इन्होंने भेजा है सिर्फ खाना पूर्ति की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़े शब्दों में ये बोल दिया, हमारे जितने नेता हैं, कि अगर सरकार अपनी कथनी पर खरा नहीं उतरती है, सरकार अपनी बातों पर खरी नहीं उतरती, तो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार और व्यापक रूप से शुरू हो जाएगा। तो सरकार के पास अभी 1 महीने का समय है। 1 महीने में जो जो चीज़ें रह गई हैं उन सारी चीज़ों को बाइंड अप करके हमारे सामने रखें और हमसे चर्चा की जाए और आगे का जो भी मामला है उसका निस्तारण किया जाए। किसानों की जो समस्या है उसका अतिशीघ्र उनका समाधान किया। बिल्कुल, उसमें उस चिट्ठी में साफ तौर पर ये भी लिखा है कि MSP की जो गारंटी है वो पहले से भी थी और इसकी आप जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए या MSP की पूरी तरीके से गारंटी मिलनी चाहिए, तो अब तो संतुष्ट होना चाहिए। और भी मुद्दे जो हैं, अभी इस पे MSP पे लिखित कानून नहीं बना। लिखित कानून पेच ये है कि लिखित कानून बन जाए। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पराली वाले पे ये मान गए हैं, बिजली अधिनियम बिल पे भी मान गए हैं, किसानों को मुआवजा देने को भी तैयार है, जो 700-800 किसान शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे ऊपर 52,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं तो वो भी वापस लेने को तैयार है। राज्य सरकार को इन्होंने निर्देश दे दिए कि राज्य सरकारें उनको वापस लेंगी।
लेकिन हाँ, एक लखीमपुर खीरी वाला केस रह रहा है, उस पर देखेंगे। अब राज्य सरकार का घेराव किया जाएगा। राज्य सरकार का घेराव हमें इंतजार है, हमारे नेता टिकैत साहब जैसा आदेश करेंगे। 15 दिसंबर तक तो वो यहाँ है, उसके बाद जैसे वो रणनीति बनाते हैं। कुछ चीज़ें हमने राज्य सरकार के ऊपर भी छोड़ रखी। अभी तो हम केंद्र सरकार को घेरे में ले रहे थे, अब जो राज्य के हिसाब से मसले हैं तो उनके लिए राज्य सरकार का घेराव किया जाएगा। सरकार अब ऐसे सरकार को हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, तो जो योगी जी जहाँ जहाँ रैलियाँ करेंगे और योगी जी के जो विधायक हैं जहाँ जहाँ रैलियाँ करेंगे, तो वहाँ हम सरकार से सवाल करेंगे, सरकार के मंत्रियों से सवाल किए जाएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? मैं सुमत यादव, अध्यक्ष जय किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्या लगता है, कितने संतुष्ट है, खुश हैं अब? नहीं, देखो 700 हमने अपने परिवार के लोग खोए हैं, तो खुश होने की तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये सरकार 1 साल में मानी है, इस चीज़ को इसे एक दिन में मान लेना चाहिए था। एक दिन मान लेती तो उस दिन शायद हम खुश होते। तो क्या रीज़न लग रहा है इस वक्त मानी है, 1 साल बाद मानी है? किसान आंदोलन जिस तरीके से काफ़ी लंबा चला, काफ़ी तरीके के चीज़ देखने को मिली किसान आंदोलन में, तो क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, मानी तो इन्होंने इसलिए है कि क्या कहते हैं, पूर्वी यूपी में जो है ये रैली करने गए, माननीय मोदी जी जो है, तो पैसे को पानी की तरह बहाया इनकी पार्टी ने, और सरकारी पैसे को बहाया। उसके बावजूद भी ये कुर्सियां नहीं भर पाए। तो रात को इन्हें पता नहीं कौन सा सपना आ गया जो है, नहीं तो आप इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो कि हर बड़ी घोषणा ये रात को करते थे 8-9 बजे टीवी पे आके। उस दिन इन्हें सुबह में ही जो काम ये रात को करते थे, सुबह में ही घोषणा करनी पड़ी। तो अंदाज लगा लो ये कितनी हड़बड़ाहट में किए होंगे जो है। तो इन्होंने राजी नहीं माने, ये गैर राजी माने। जी। तो इसका चुनावों में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा या कोई दिक्कत नहीं है? 1 साल से हम यहाँ पढ़े हैं, जो जख्म इन्होंने हमें दिए हैं वो एक दिन में नहीं भरे जा रहे जो है। तो ये इन्होंने तो यही सोचा होगा जो है कि अभी हम इनको वापस कर दें किसानों को, और बस हमारी ये जय जय हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अभी ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भर जाएंगे, जख्म बहुत गहरे। अब मान जाएंगे, आप कह रहे हैं 1 महीने बाद जैसे कमेटी बन रही है, बनेगी, तो मान जाएंगे उसके बाद भी? नहीं, तो मान जाएंगे तो ये हम तो कोई एहसान थोड़ी कर देंगे भाई। ये सरकार जो है ये हमारी वोट से तो बनती है, वो हमारे लोगों के काम करने के लिए बनती है। हम तो 65% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल 2 यारों के चक्कर में इन्होंने जो है हमें 1 साल से यहाँ बिठा दिया, तो ये हम पे कोई एहसान थोड़ी कर देंगे। एहसान नहीं कर रहे, क्या कोई एहसान नहीं कर रहे। तो खुशी बन रही है, देखिए आप। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं अब शुरू भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने वादे किए हैं और एमएसपी की गारंटी के लिए जो चिट्ठी दी है, तो उसको देखकर लगता है जिस तरीके से और भी मांगे मानी गई हैं, कमेटी कब तक बनेगी, कब इस पर पूरी तरीके से निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं शांति से रह पाएंगे, अपने घर पर आराम से रह पाएंगे। नहीं तो आंदोलन कह रहे हैं, आंदोलन और जगह भी बन सकता है, और जगह भी वो आंदोलन लगातार कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि एमएसपी पर कब तक गारंटी का कानून बनता है। क्योंकि अभी सिर्फ जो जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है, उसके बाद जो किसान हैं वो घर लौटने की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे इस पर कानून बनता है या नहीं बनता है, या ये सिर्फ आश्वासन रह जाएगा या फिर इस पर काम होगा। धन्यवाद।